नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी के साथ सियासी जंग भी बहुत तेज हो गई है। जी हां, अब खास तौर से देखें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस सियासी जंग में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा मानना है कि अपराध जीरो यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है उत्तर प्रदेश सरकार और इसमें अधिकतर फंस रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, माफिया, गैंगस्टर। यह सब योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति में फंस रहे हैं और समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फड़फड़ा रही है, खास तौर से जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं देश में। अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी आर्थिक तौर पर भले ही सबसे अमीर हो, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उसके पूर्व विधायकों की, पूर्व सांसदों की आर्थिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ कमर तोड़ रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी बिलबिला उठी है। अब बात चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की हो या किसी अन्य बड़े नेता की हो जो समाजवादी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया और गैंगस्टर पर बेहद तल्ख और सख्त तेवर अपना रही है। इसमें कई बड़े सपा के नेता निपट गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है भदोही ज्ञानपुर। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी भी है पूरे देश की। प्रयागराज यानी संगम, यह भी एक आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक राजधानी है या यूं कहें कि धर्म क्षेत्र है प्रयागराज। अब प्रयागराज और वाराणसी के बीच में भदोही ज्ञानपुर जो इलाका पड़ता है वह अपने बाहुबल के लिए खास तौर से जाना और पहचाना जाता है। भदोही ज्ञानपुर के इस क्षेत्र में गैंगस्टर माफिया विजय मिश्र की तूती बोलती है। विजय मिश्र का रसूख है कि कोई भी आम नागरिक तो छोड़िए, खास भी विजय मिश्र के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखता है। भदोही ज्ञानपुर का माफिया गैंगस्टर विजय मिश्र समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुका है या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक है विजय मिश्र। ज्ञानपुर भदोही का यह कुख्यात माफिया गैंगस्टर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी उसके अपराध का, उसकी काली कमाई का बोलबाला है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक माफिया गैंगस्टर विजय मिश्र के खिलाफ उत्तर प्रदेश सहित देश भर में 83 से अधिक मुकदमे कायम हैं और यह मुकदमे हत्या, वसूली, गैंगस्टर व अन्य अपराध के हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति में विजय मिश्र भी फंस गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही माफियाओं और गैंगस्टर गुंडों मवालियों के खिलाफ एक तेज अभियान चला और इस चपेट में ज्ञानपुर भदोही के माफिया विजय मिश्र भी आ गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया विजय मिश्र के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है और अब तक उनकी अनेक संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं या बुलडोजर चला जिसके कारण वह ध्वस्त हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गैंगस्टर का डंडा यहीं शांत नहीं हुआ और एक बार फिर विजय मिश्र पर एक तगड़ा डंडा पड़ा जिससे समाजवादी पार्टी एक बार फिर बिलबिला उठी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत
भदोही ज्ञानपुर के माफिया विजय मिश्र के खिलाफ एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है और इस कड़ी कार्रवाई में 1 अरब 16 करोड़ से अधिक की विजय मिश्र की संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली गई। विजय मिश्र के खिलाफ गैंगस्टर की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली में की गई। दिल्ली में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला सामने आया। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में विजय मिश्र की एक बेनामी संपत्ति, उसके नाते रिश्तेदारों के नाम एक बेनामी संपत्ति थी सरिता विहार में, जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए थी। 70 करोड़ रुपए के इस फ्लैट को उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। तो वहीं ज्ञानपुर भदोही इलाके के अल्लाहपुर इलाके में 35 करोड़ रुपए का नर्सिंग होम जो विजय मिश्र के दामाद के नाम था, उसे भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया। इस तरह से कुल मिलाकर के एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने विजय मिश्र की करीब 1 अरब 16 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं, कुर्क कर ली हैं। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का यह नेता यानी विजय मिश्र भदोही ज्ञानपुर का माफिया एक झटके में ही, यानी योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई के एक झटके में ही समाजवादी पार्टी का यह पूर्व विधायक सड़क पर आ गया। अब इस तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ, उससे खास तौर से समाजवादी पार्टी की आर्थिक कमर टूट रही है एक के बाद एक। अब भले ही प्रत्यक्ष तौर पर यह माफिया, यह गैंगस्टर समाजवादी पार्टी को सहयोग न करते हों, लेकिन चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। और जिस तरह से गैंगस्टर माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आर्थिक और चुनावी तौर पर भी बेहद कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई होने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की राजनीतिक यात्रा में कहीं ना कहीं अवरोध दिख रहा है। तो इस तरह से देखें तो सियासी जंग में जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सियासी जंग दिख रही है, उसमें एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पर ऐसे हमले हो रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी की राजनीतिक और आर्थिक रीढ़ टूटते नजर आ रही है। बात चाहे रामपुर के आजम खां की हो या भदोही ज्ञानपुर के विजय मिश्र की हो, कहीं ना कहीं यह समाजवादी पार्टी को बड़ी ऑक्सीजन देने वाले राजनेता हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया, गैंगस्टर, गुंडे और मवालियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की ऑक्सीजन छिन रही है। और ऑक्सीजन छिनने से समाजवादी पार्टी राजनीतिक और आर्थिक रूप से लगातार कमजोर हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफिया और गैंगस्टर विजय मिश्र के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की है, उसकी चपेट में विजय मिश्र का पूरा परिवार आया। विजय मिश्र की पत्नी, उनके बेटा, बेटी, दामाद और भाई भतीजों सहित अन्य नाते रिश्तेदार वह उनके सहयोगी चपेट में आए हैं, क्योंकि विजय मिश्र ने अपराध जगत से जो काली कमाई की, वह इन यानी अपने परिजनों, अपने नाते रिश्तेदारों, अपने सहयोगियों के नाम से बेनामी संपत्तियां खड़ी करके उस काली कमाई को सफेद करने का प्रयास किया। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।